अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त रावी रोड के इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुल्जिम एहसन शाह का घर मौजूद है। हम उस घर के बाहर मौजूद हैं और हमारे कैमरामैन अली उस्मान आपको ये मनाजिर दिखा सकते हैं इस वक्त कि यहाँ पर लोगों का रश है। उनके अजीजो कारिब दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद इस वक्त घर के बाहर मौजूद है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज पुलिस की जानिब से दावा किया गया था कि मुल्जिम एहसन शाह को शादबाग के इलाके में बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे कि इसी दौरान उनके भाई अली और दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुल्जिम एहसन शाह जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। इस वक्त मुल्जिम एहसन शाह की डेड बॉडी घर पहुंचा दी गई है। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं इसलिए ताकि एहसन शाह का जो नमाज़े जनाजा होना है वो उसका वक्त 11 बजे बताया जा रहा है और तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाता चलूं मनाजिर के यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है ताकि किसी किस्म की भी कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। अब मैं आपको उनके घर की तरफ लेके चलता हूँ। मेरा कैमरामैन अली उस्मान आपको दिखाता है तमाम तर मनाजिर। ये वो गली है जो एहसन शाह के घर को जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे अकब में और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है ये उनका यहाँ पर घर है। यहाँ पर खवातीन के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि मैयत जो है वो इस वक्त घर में मौजूद है। गुस्ल दिया जा रहा है और कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ से मियानी साहब ले जाया जाएगा, नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और मियानी साहब में ही तदफीन की जाएगी। ये लोग हैं उनके जो मिलने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये सारे मनाजिर देख सकते हैं। घर के बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, कनाते लगी हुई हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं और यहाँ पर खवातीन लेडी कांस्टेबल्स जो हैं उनको भी तैनात किया गया है मर्दों के साथ साथ ताकि अगर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आता है क्योंकि ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि एहसन शाह के घर वाले एहतजाज कर सकते हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो तदफीन नहीं करेंगे एहसन शाह की। अभी उनके साथ ये सारा का सारा जो वाकया पेश आया है उनमें एहसन शाह जो है वो बेकसूर थे और उनको मारा गया है। यानी कि गुज़िश्ता रोज जो स्टेटमेंट सामने आई थी पुलिस की उसमें कहा गया था कि एहसन शाह के भाई और दीगर साथियों ने फायरिंग की जिसके नतीजे में मुल्जिम एहसन शाह मारे गए हैं और हमारे साथ उनके कुछ अजीजो कारिब मौजूद हैं करीबी जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कब तक तदफीन कर ली जाएगी और कब नमाज जनाजा अदा की जाएगी। क्या यहाँ पर एहतजाज भी किया जाएगा या फिर इनके कुछ मुतालबात हैं और मुतालबात पूरे हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस की नफरी को तैनात किया गया उनको ये कहा गया है कि एहतजाज जो है वो नहीं करने देना है जो मुतासरा खानदान है। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ उनके एक करीबी जो है रिश्तेदार मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। कितने बजे जनाजा होगा? 11 बजे जनाजा होगा और इंतशार फैलाने वाला बंदा हमारे में से नहीं होगा। आप क्या लगते हैं एहसन शाह के? मेरा बेटा है, भतीजा जी हो। भतीजा जी सर। बताइएगा ये सारा जो हुआ है गुज़िश्ता रोज पुलिस कहती है कि एहसन शाह के भाई ने अपने साथियों के साथ छुड़वाने की कोशिश की, गोलियां चला दी, उसमें एहसन शाह मारा गया। अल्लाह ताला माफ करे उसके भाई को कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी ना कोई दुख था ऐसा और दोपहर को मिलके आया उसके साथ। कहाँ मुलाकात हुई थी उसके? जेल में मुलाकात करके वालदा के साथ। एहसन शाह को घर लाया गया था मिलवाने के लिए उनकी वालदा से घर वालों? नहीं किसी को नहीं लाया गया। आज हम लाशा लाया उसके घर, बस लाशा उसके घर आया है, उसको मिलाने के लिए कोई नहीं लाया। भाई किधर है? इधर ही है, कहीं होगा, पुलिस से छुपा होगा कहीं। क्यों छुपा हुआ है? तो पुलिस तो पता था जो मर्जी जेल छुपा लेती है, तो नहीं पता क्यों पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इनके भाई ने? आप कुरान डालो अंकल साहब कि पुलिस हमारी ठीक है। अभी कुरान डालो। आप लोगों ने तदफीन करनी है मियानी साहब में, कब तक करेंगे? कोई मुतालबा? ये बाद हम जलाएंगे, वहाँ पर ले जाएंगे। हमारा कोई यहाँ पर हम कोई हंगामा नहीं करना चाहते। बड़े आराम से पूरे तरीके से जनाजा होगा और जो जनाजे में
امن کا خراب کرے گا ہمارے میں سے نہیں ہے، امن کو خراب کرنے والا بندہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. کہا جا رہا ہے کہ گھر والے احتجاج کریں گے. کوئی احتجاج نہیں کرے گا، جو کرے گا ہمارے میں سے ہی نہیں ہے. یہ آپ نے کہہ دیا سب کو. ہم نے کہہ دیا سب کو، ابھی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ اتنا پولیس پر یقین ہے تو آپ قرآن ڈالیں کہ پولیس سچ کہہ رہی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے احسن شاہ پر گولیاں اللہ اور چلائی؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ بات کھل کے آ جائے گی سامنے تھوڑے دیر تک. جی یہ ہمارے ساتھ احسن شاہ کے قریبی عزیز موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، یہ کوئی ہنگامہ رائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں احسن شاہ کا گھر ہے، جس کے باہر نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد میانی صاحب قبرستان میں تدفین کی جائے گی. تو یہ ساری ابھی کی صورتحال ہے. یہاں پر جو ان کے عزیز و قریب دوست احباب ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی دکھائی دے رہے ہیں اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ احسن شاہ جو ہے وہ بے قصور تھے. ان کا کوئی بھی اس کیس سے یعنی کہ مقتول امیر بلاج ٹیپو قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی مخبری دی اور نہ ہی وہ اس کیس میں ملوث تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے اور جب جنازہ ہوگا تو ہم وہ بھی کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.